मनीष खोटले स्ट्राइक रेंज के ऊपर। इस बार देखिए रफ्तार भरी गेंद। मैंने कहा था कि जब आदित्य पाटिल गेंदबाजी करते हैं ना तो आग के गोले नजर आते हैं। रफ्तार प्लस स्विंग जो इस गेंदबाज की पहचान है। टप्पा करने के बाद स्विंग नजर आता है, गेंद बाहर की तरफ जाती है। लेफ्ट हैंड गेंदबाज के लिए जिस तरीके से नेचुरल स्विंग रहता है वो गेंदबाज नोविस नजर आ रहा है। इस बार देखिए मनीष के लिए एक और ये गेंद लगातार की दूसरी डॉट गेंद खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष खोटले सुबह के सत्र में 2 मुकाबले खेले और 2 मुकाबले में खाता तक नहीं शायद खोल पाए थे खिलाड़ी। अब इस खिलाड़ी को वो भरपाई करनी होगी इस मैच में। फिर एक बार तैयार आदित्य। इस बार देखिए लगातार की ये तीसरी डॉट गेंद खेलते हुए मनीष खोटले। टीम की टोटल 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। 2-3 ओवर के मुकाबले में फैसले लेने काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और कप्तान ने मनीष के ऊपर भरोसा जताया है। मनीष ने अभी तक 3 गेंदों में खाते नहीं खोला है। 4 गेंदों के समाप्ति के बाद रन है 1 रन। 2 ओवर का मुकाबला है ये। यहां से आपको जरूर गियर चेंज करने होंगे। इस बार देखिए टप्पा खाने के बाद एक और गेंद डॉट आते हुए नजर आ रही है। लगातार की ये 4थी डॉट गेंद मनीष खोटले खेलते हुए। इस ओवर की अंतिम गेंद। इस बार देखिए गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम नजर आते हुए खिलाड़ी वहां पर क्रीज और क्या कैच लपका, आसानी के साथ इस कैच को लपका और विकेट मिलता है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या ओवर फेंका है वहां पर आदित्य पाटिल ने। नए बल्लेबाज टीम के कप्तान मनीष फड़के। गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए क्रिश माथे, एक जेन्युइन ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम दामन डोंगरी के। जो जीतेगा वो ट्रॉफी के ऊपर हकदार जरूर बनता हुआ नजर आएगा। 1 ओवर और 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए अंतिम ओवर। अब गेंदबाज आदित्य पाटिल तैयार। मनीष फटके 9 स्ट्राइक रेंज के ऊपर, सुजल स्ट्राइक रेंज के ऊपर, फुल टॉस गेंद प्रहार किया। इस गेंद के ऊपर जाएगी गेंद सीमा रेखा के बाहर। पहला छक्का आता हुआ नांदगांव टीम के लिए सुजल भगत के बल्ले से। कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लगते हुए 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुजल भगत ने आज के दिन में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है। अगर बात की जाए पहले मैच में 14 गेंदों में 46 की पारी खेली थी और मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे खिलाड़ी सुजल भगत। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। क्रिश को जरूर क्रिश मात्रे के ऊपर ये अटैकिंग बल्लेबाजी होती हुई नजर आ रही है। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस ओवर की 5 गेंदें अभी भी शेष है। सुजल भगत फिर एक बार स्ट्राइक रेंज के ऊपर तैयार। तो ओवर में कम से कम 20 प्लस जरूर 20 प्लस की अब सोचनी होगी टीम नांदगांव को। गेंदबाज क्रिश तैयार है। चलिए बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तुरंत फील्डिंग को सजाना है। अभी भी अगर बात की जाए इस ओवर की 5 गेंदें शेष है। सामने बल्लेबाज सुजल भगत। इस बार देखिए रफ्तार बड़ी गेंद, टप्पा खाने के बाद काफी रफ्तार थी इस गेंद में। सिंगल पूरा किया, दूसरे की चेष्टा होती हुई नजर आ रही है और रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए मनीष फड़के काफी तेज है, तुरंत दूसरा रन वहां पर पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से कुल टोटल पहुंचता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। अच्छे बल्लेबाजी होते हुए सुजल भगत द्वारा 2 गेंदों में 8 रन खर्च करते हुए। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद, यहां से टॉट गेंद की समाप्ति होती थी। अभी भी 3 गेंदें जरूर यहां से शेष है इस ओवर की। रन लगते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। पहले ओवर में 1 रन खर्च किया था आदित्य पाटिल ने।
इस बार देखिए काफी अच्छा शॉट, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, सिंगल रन मिलता हुआ, खराब थ्रो, वहां पर सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश, लेकिन मनीष पड़के ने नकारा। सिंगल रन मिलते हुए सिंगल के मदद से टोटल आगे बढ़ता हुआ 11 रनों के ऊपर, 10 रन, सॉरी। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदें शेष। इस बार ये तेज तर्रार गेंद ऑप्शन से ज्यादा बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ, कुल टोटल पहुंचता हुआ 11 के ऊपर। 1 ओवर और 4 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर का ये मुकाबला है। अंधेरा धीरे धीरे चाहता हुआ नजर आ रहा है। इस बार देखिए अच्छा शॉट वहां पर, लेकिन गेंद हवा में, शुभम पाटिल गेंद के नीचे थे, क्या छोटा वहां पर। 1 रन जरूर पूरा किया, दूसरे की कोशिश और विकेट मिलता हुआ। रनआउट के तौर पर बल्लेबाज मैदान से बाहर होते हुए। अंतिम गेंद शेष, कुल टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन। मैं बल्लेबाज आते हुए मास्टर ग्रेड के ऊपर साहिल खुटले। अंतिम गेंद शेष, क्रिश बात्रे की। एक और तेज तर्रार गेंद और ओवर की होती हुई समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगते हुए बारह रन और 13 रनों का टारगेट रखा है टीम बामन डोंगरी के सामने। चलिए बामन डोंगरी टीम तुरंत बल्लेबाज भेजिए अब, और मानगांव टीम फील्डिंग सजाइए। इसके बाद और 2 मुकाबले खिलाने बाकी है, शायद आपको ही खेलने हैं। फील्डिंग को तुरंत सजाइए। 12 गेंदे और 13 रनों की जरूरत। और जो विनर टीम है, जासई और पाली, दोनों टीम के कप्तान मंच के सामने आकर रहिए आप। जासई टीम के कप्तान और पाली टीम के कप्तान। अंपायर मैच को शुरू करना है। सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर शुभम पाटिल और आर्यन नाइक। 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। जो जीतेगा वो जरूर यहां से ट्रॉफी का हकदार बनता हुआ नजर आएगा। गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए कप्तान मनीष पड़के। आलन काय बोलते दोन्ही पण। जासई टीम के कप्तान और पाली टीम के कप्तान आइए मंच के सामने। 12 गेंदे और 13 की जरूरत है। इसके बाद जरूर आयोजन करता है हमारे डिसीजन देंगे, लॉट्स किए जाएंगे शायद। मनीष पड़के गेंदबाजी की बागडोर संभालते थे। 12 में 13 की जरूरत। पाली और जरूर जासई के कप्तान यहां पर पहुंच चुके, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। कौन सी टीम होगी जो जरूर इस ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम बचाएगी? गेंदबाज मनीष तैयार।
शॉर्ट पिच गेंद और पहले गेंद के ऊपर सिर्फ पेड़ के ऊपर गेंद लगी थी और सिंगल रन। नसीब का साथ वहां पर मिला टीम नांदगांव को। एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगते थे। तेज तर्रार रफ्तार देखिए इस गेंदबाज में। दौड़ गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। क्या गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। जिस तरीके से आदित्य पाटिल ने ओवर फेंका था उस तरीके से अब मनीष पड़के को ये ओवर जरूर जहां से फेंकना होगा। रफ्तार बड़ी गेंदबाजी करनी होगी। सामने बल्लेबाज संदेश शुभम। इस बार देखिए काफी अच्छी गेंद, रनआउट का खतरा। यदि डायरेक्ट ही देता तो विकेट मिल सकता था लेकिन वैसा हुआ नहीं और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। वहां पर 2 रन मिलते थे। सिंगल को बचाने के चक्कर में एक और रन वहां पर खर्च किया और कुल टोटल स्कोर कार्ड के ओवर 2 रनों के साथ अब टोटल आगे बढ़ता हुआ 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 10 की जरूरत, 9 गेंद शेष और 10 रनों की जरूरत। मनीष पड़के काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जरूर ये हिट होना चाहिए था लेकिन वैसा हुआ नहीं। नाराज नजर आते हुए गेंदबाज। इस बार ये गेंद देखकर तेज तर्रार गेंद नजर आती थी और बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन। शुभम पाटिल मैदान से बाहर हुए। उनकी जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज आते हुए क्रिश मात्रे। आर्यन नाइक और क्रिश मात्रे यंगस्टर खिलाड़ी है दोनों भी। 8 गेंदें शेष और 10 की जरूरत। इस बार देखिए तेज तर्रार गेंद, एक और दौड़ गेंद की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है। शानदार गेंदबाजी होती है, काबिल तारीफ गेंदबाजी होती थी। अब गेंदें बची 7 और 10 रनों की जरूरत। इस ओवर में काफी अच्छा ओवर फेंका है मनीष ने। यदि वो डायरेक्ट हिट होगा तो 1 ही रन होता था अभी तक, लेकिन 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 7 गेंदें 10। इस बार देखिए इस गेंद के ऊपर सिंगल मिलते हुए अच्छा ओवर यहां से फेंकते हुए। अब बाकी की 6 गेंदें शेष और जीतने के लिए 9 की जरूरत। जो टारगेट 12 गेंदों में 13 का था वो 6 गेंदें और 9 की जरूरत है। अब कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए फील्डिंग से जाइए। उसके बाद 2 मुकाबले और खिलाने हैं, लॉट्स भी करने हैं, तो वक्त काफी कम है हमारे पास। 6:23 हो चुके हैं। गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए मयूर फड़के। मयूर फड़के गेंदबाजी की भागदौड़ संभालते हुए स्ट्राइक रेंज के ऊपर आर्यन नाइक के एक युवा हरमनी खिलाड़ी है। फुल टॉस गेंद वहां पर प्रहार किया। क्या फील्डिंग वहां पर होती थी और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ। रनआउट के तौर पर विकेट मिलेगा। चेतन कुटले जरूर किंजल की टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज की बाइक भी इस खिलाड़ी को मिली थी एक साल, जरूर मुझे याद है। और क्या फील्डिंग का स्टैंडर्ड दिखा है वहां पर। एक ऐप में जरूर वहां पर गेंद को आड़ाया और उसके बाद देखिए विकेट मिलता था। रन नहीं है, पहले ही रन के ऊपर रनआउट हुए। क्रीज का रनआउट के तौर पर विकेट जाना यह काफी महंगा साबित हो सकता है बमन डुमरी के लिए। जिस तरीके से गिरगिट रंग बदलता है उस तरीके से क्रिकेट अब रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। 12 गेंदों में 13 की जरूरत थी। ऐसा लगा था कि यह मुकाबला आसानी के साथ बमन डुमरी टीम जीत जाएगी, लेकिन यह क्रिकेट है। कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी बाद में हमारी। 5 गेंदें शेष और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। टीम के कप्तान ने जो गेंदबाजी की है काबिल तारीफ। मनीष पड़के
और अब मयूर फड़के की ये गेंदबाजी होती हुई नजर आ रही है। 5 गेंदे 9 की जरूरत। आदित्य पाटिल गेंदबाजी करते समय सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्च किया था। अब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी है इस खिलाड़ी के ऊपर। 5 गेंदे 9 की जरूरत। हरी भी बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और कौन होगा बाजीगर ये देखना होगा। मयूर फड़के तैयार। टॉस गेंद फायदा उठाना चाहिए था लेकिन नाराज नजर आते हुए आदित्य पाटिल। सिंगल रन मिलते भी 4 गेंदे शेष और जीतने के लिए 8 की जरूरत। आर्यन नाइक एक यंगस्टर खिलाड़ी है। इस खिलाड़ी ने कई बार अपने टीम को जरूर संकट से बाहर निकाला है। संकट मोचक की भूमिका में कई बार इस खिलाड़ी को देखा है लेकिन आज क्या अपने टीम को जीत दिला पाएंगे। 4 गेंदे 8 रन। जरूर क्या गेंदबाजी होती हुई। एक और डॉट गेंद की समाप्ति। 3 गेंदे शेष और जीतने के लिए अब 8 रनों की जरूरत। कड़ा मुकाबला होता हुआ, काफी कड़ा मुकाबला होता हुआ। बांध कर रखा है पूरी तरीके से। 3 गेंदे 8 रन। इस बार देखिए तेज कर रहा रफ्तार भरी गेंदबाजी। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। तालियों की गूंज मैदान के पूरी तरीके से नजर आती थी मैदान के बाहर से। 2 गेंदे शेष और जीतने के लिए 8 की जरूरत। मयूर फड़के की यह रफ्तार नजर आ रही है इस मैदान के ऊपर। 2 गेंदे 8 रन। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि 12 गेंदों में 13 की जरूरत थी और 2 गेंदों में 8 रन आएंगे लेकिन यह क्रिकेट है। 2 गेंदे 8 की जरूरत। मयूर फड़के तैयार आर्यन नाइक के लिए। फुल टॉस गेंद वहां पर फायदा नहीं उठा सके और या रन किती रन नाही काही रन नाही देत काय करतो काय ये डॉट गेंद की समाप्ति। अंतिम गेंद शेष। अब एक लीगल डिलीवरी चाहेंगे टीम नांदगांव। 1 गेंद और 8 की जरूरत। एक गेंद और 8 की जरूरत। क्या मुकाबला वहां पर नजर आया। एक और रफ्तार भरी गेंद और जो मुकाबला जीती हुई टीम नांदगांव। चलिए विनर्स टीम के कप्तान आइए। नांदगांव टीम, जासई टीम और पाली टीम कप्तान आइए। क्रिकेट में जरूर कई बार ऐसा होता है जैसे हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और जो होता है वो कभी सोचा नहीं होता। 13 रनों का डिफेंस इस मैदान के ऊपर इतना आसान नहीं था लेकिन वो काम कर दिखाया नांदगांव के इन गेंदबाजों ने। और चेतन खुटले का वो रन आउट काफी कुछ कर सकता है इस मैच में। चलिए आइए टीम नांदगांव, जासई और पाली 2